और माँ बना रही है सब्जी आलू पालक की। पालक काट दिया है और माँ काट करके हम देते हैं, माँ सिर्फ तड़का लगाती है। और पापा जी को आज आलू पालक की सब्जी खानी है, इसलिए माँ ने सुबह पहले चाय बनाते ही यहाँ पर सब्जी रख दी है। क्योंकि पापा जी जो हैं अगर 10 बजे से लेट हो जाता है तो खाना नहीं खाते हैं। उनका एक रूल है कि वो 10 बजे ही सुबह खा लेते हैं, कुछ खाना है होता है तो उसी हिसाब से मम्मी जो है उनकी मतलब खाने की तैयारी मम्मी ही करती हैं। बाकी कट वगैरह करके सब्जी हम लोग दे देते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं फेस कैम से व्लॉग की स्टार्टिंग आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और सुबह का टाइम है, 9 बजे हैं। 9 बजने पर मतलब सुबह जब उठे थे ना तब से ही बारिश हो रही है। नाइट में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। छालनी होती है, छालनी से छालना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, सावन की झड़ लगना, तो वो लगी हुई है। और मैंने आपसे बात की तब तेज़ हुई है थोड़ी सी, मतलब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना उसके बाद में थोड़ी तेज़ हुई, स्क्रीन पे भी गिर गया। और मम्मी बना रही है सब्जी। पापा जी आज आलू पालक की सब्जी की फरमाइश कर रहे हैं शायद से, तभी मम्मी सब्जी बना रही है। और आज मेरा नहाना जल्दी हो गया, ये देखो ज़ोर से हो गई। बैक कैमरा ऑन करती हूँ, अभी अभी शुरू हुई है हैं। भगवान बढ़िया करे, कोई मूंगफली बड़न को दे ले राम जी बरस जा सारी। पहले तो है को करो खड्डा ही गाल दिया, सारा बवा दियो सही क्यों। जब मैं देखियो मैं मेरे परसों में तो पगड़ जो हाँ मैं सारा खड्डा बचाओगो राम जी दिखा मैं बरसाओगो। तर मैं जुपा में रहा ना इतना दिन तो पुछो में ना बाड़ी ले दी सह क्यों बवा दियो, मेरे तो लेव टिकनी कुन दियो। आज बारिश हो रही है इतने दिन बाद। और जब हम वहाँ रहते थे ना रामकुटिया में तब रुकता ही नहीं था, तब मतलब मैं उसको लीपती थी और बारिश आके बहा देती थी सब कुछ। मेरी मेहनत नहीं टिकनी थी, मतलब मेरे पीछे तो कुछ ज़्यादा ही पड़े हुए हैं। और जब से इधर आए हैं तब से मूंगफलियाँ सूखने लगी, पर लेकिन बारिश बरसने का काम नहीं है। और मैंने आज भी 3 बार से लगाई है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे रेसेस टाइप में हो गए। अब ये सही हो जाएंगे, जब तक बाहर ही लगेगी इसी तरीके से। और ये साड़ी किसकी है पता है, मेरे पास ज़्यादातर साड़ियाँ जो है ना वो मेरी सिस्टर है ना, प्रतीक की आरती ब्लॉग नाम से चैनल है उसका। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना प्लीज़, उसको सपोर्ट करना, थोड़ा बहुत मेहनत करती है ठीक है। तो उसकी साड़ियाँ हैं, वो क्या करती है, अभी आ रही हूँ रुक। वो क्या करती है पहले ले तैयार करती है, मेरी भी करती है खुद की भी करती है, फिर मैं जाती हूँ जब मुझे देती है। तो मैं क्या कह रही थी, वही करती है मेरी साड़ियाँ ज़्यादातर तैयार। ये ब्लाउज उसी का नाप का है, सबसे बेस्ट बात है उसके और मेरा जो साइज़ है ना वो एक ही है। फ़िलहाल तो प्रेगनेंसी के कारण वो थोड़ी हेल्दी हो रही है, लेकिन बाकी हम दोनों का साइज़ एक ही है, एक ब्लाउज आ जाता है। ये उसी की साड़ी है, जब मैं गई थी उसने मेरे को दे दी थी। और मतलब ये होता है कि मैं जब भी जाती हूँ ना मैं तैयार की हुई उठा के लाती हूँ ज़्यादातर, और वो बेचारी फॉल लगाने में तैयार करने में लगी रहती है, ब्लाउज सिलवाती है इधर उधर घूम घाम के और मेरे को दे देती है। तो चलिए फिर अब अंदर चलते हैं और मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए बारिश के कारण बाहर वाला चूल्हा नहीं जल रहा है। और पापा जी जैसे बारिश होती है अपना छाता उठा लेते हैं, पापा जी के हाथ में छाता है। और यहाँ देखिए जाल में से ऊपर से बारिश गिर रही है। सुबह पहले झाड़ू पोछा किया है, सारा गंदा हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ढकने परिवार वाले देते नहीं इसको, जाल को ऐसे खुला छोड़ के रखने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर नैनी के पापा नहा करके आ चुके हैं और अभी जो है अपना बस यही है डेली रूटीन का, जो ये तेल वेल लगाना बालों में उसकी तैयारी हो रही है। मैं बोल रही हूँ लेकिन तबीयत ख़राब है, मूड नहीं है बात करने का, तो नहीं कर रहे हैं। और यही मैंने कल बताया था, आजकल मूड ऐसा ही चिड़चिड़ा सा हो रखा है। और ये दलिया मैंने डाल दिया है बच्चों के लिए। तो सुबह अब शर्मा जी जैसे दलिया खाते हैं तो हम सबका भी ब्रेकफास्ट दलिए से ही हो जाता है। वैसे दलिया पौष्टिक भी बहुत होता है, तो सबको दलिया खाना अच्छा भी लगता है, फिर क्यों ना खाया जाए। तो बच्चों का डाल दिया है। अब शर्मा जी का जो है वो ठंडा करके छोड़ दूंगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ठंडा कर दे, फिर मैं दूध इसमें गर्म मिलाऊंगा और फिर मैं खा लूँगा। अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने एप्पल खा लिया था ना,
तो फिर मैं इनका ठंडा करके और मैं मेरा डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी फिर दोपहर में खाने में बहुत लेट हो जाती है। तो थोड़ा बहुत कुछ पेट में चला जाता है ना, तो फिर दोपहर तक कोई टेंशन नहीं रहती कि कुछ खा नहीं रखा। खाली पेट काम करेंगे तो कब तक कर पाएंगे यार, तबीयत मेरी भी ख़राब हो जाएगी। लो जी, मेरा दलिया भी मैंने डाल लिया, बच्चों का डाल दिया, और ये थोड़ा रुक के खाएंगे। हैं? बच्चे खा नहीं रहे नटंकी। तो चलिए फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। शर्मा जी नहा लिए, ये अभी खाएंगे थोड़ी देर बाद। इन्होंने दूध पिया है सुबह से, एक एप्पल खाया है सुबह से, और कल एक कमेंट आया था कि दूध और एप्पल साथ नहीं देते। तो साथ नहीं, मेरे कहने का मतलब होता है उठते ही एप्पल खा लिया, फिर उसके आधे पौने घंटे बाद दूध पी लिया, इस तरीके से खाते हैं। ठीक है, पंखा चल गया। अब मेरी वॉइस ज़्यादा आएगी नहीं, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद मेरे बच्चे देखो क्या हाल करके गए हैं रूम का, सारे पे फैला के चले गए सामान। और यहाँ पर भाभी जो हैं देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है ना, भाभी ने नाइट में लगाई थी, और भाभी जाने वाली है मायके मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में नहीं, मतलब ये आज ही के दिन, जिस दिन ये सूंड बनाए जा रहे हैं, हम लोगों में सूंड बोलते हैं इनको, और ये रक्षाबंधन से पहले दिन बनाए जाते हैं, अगले दिन इनको जिमाया जाता है। तो भाभी ने पहले इसको दीवार को अच्छे से जहाँ जहाँ बनाए जाएंगे वहाँ से पोत दिया है। अब वहाँ पर ये सारे सूंड बना देंगी सारे घर के, और सूंड बनाने के बाद में भाभी तो जाने वाली है मायके, क्योंकि भाभी का ना एक दिन पहले का हो रखा है कि रक्षाबंधन से पहले दिन जाएंगी, फिर रक्षाबंधन वाले दिन शाम तक वापस आ जाएंगी, क्योंकि बेटियां जो है ना भाभी की, वो भी तो अपने ससुराल जाएंगी फिर राखी बांध के, तो दामाद आएंगे शाम तक। तो भाभी आज ही के दिन वापस, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन वापस आ जाएंगी। रक्षाबंधन को ये व्लॉग आएगा ना। आप सबको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन का ये पावन त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। आपका भाई और आपकी बहन जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आपका प्रेम बहुत अच्छे से अटूट बंधन में बंधा रहे। और यहाँ इसी दुआ के साथ में मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो भाभी जो है इतनी छोटी सी उम्र दिखती है, वैसे ज़्यादा उम्र है भी नहीं इनकी। इनकी बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटी की एक की शादी हो चुकी है, इन्हीं की सगी बहन बड़ी वाली भाभी हैं, उनकी भी एक बेटी की शादी हो चुकी है। तो भाभी वैसे यहाँ ससुराल में हमेशा रही हैं, तो इनको सारे रीति रिवाज पता है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ कभी रही नहीं। मुझे राजस्थान के रीति रिवाज नहीं पता। हमारे हरियाणा में सूंड जो है ना, वो एक टैटू बनाया जाता है, मतलब टैटू टाइप में जेंट्स का टैटू बनाया जाता है के पेपर के ऊपर, उसको रक्षाबंधन के दिन ही बनाया जाता है और चिपका दिया जाता है दीवारों पे, ऐसे नहीं बनाया जाता। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गैरू से ये इस तरीके से बनाया जाता है। राजस्थान का आप सबको भी पता है कि सारे रीति रिवाज एकदम अच्छे से माने जाते हैं। पुराने टाइम पे जैसे चलता था वैसे ही अभी भी चलता है। बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे इस एरिया में जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ तो वही सारे ट्रेडिशंस जो पहले हमारे थे वही सारे कंटिन्यू हैं अभी तक। लेकिन मेरे मायके में हरियाणा में नहीं है, वहाँ पर दीवार देख करके और फिर काम किया जाता है। मतलब दीवार अगर ख़राब है तो उसको इस तरीके से बना लिया जाता है, नहीं तो दीवार के ऊपर पेपर चिपका के काम चला दिया जाता है। तो ऐसा कुछ चलता है रीति रिवाजों के साथ में भी मेरी फैमिली में, मायके में तो बता रही हूँ मैं। बाकी भाई मैं पूरे हरियाणा की भी गारंटी नहीं लेती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि सबके यहाँ पे ऐसा है। तो भाभी अब ये सूंड बना के जाएंगी, अब मैं कल इनको जिमा दूंगी क्योंकि भाभी लोग आएंगे शाम तक। तो ऐसे कुछ चल रहा है। और अब है नीचे सारे सब जगह बनाने के बाद में भाभी चौबारे में जाएंगी ऊपर। और हमारे ना घर में सारा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया हुआ है, देखो आप। तो ऊपर भी ये जो भगवान की मूर्त आपने देखी अभी थोड़ी देर पहले, और अभी चौबारे का नंबर है लास्ट। उधर कुआं और बालाजी का मंदिर जो है उधर भाभी पहले बना करके आ चुकी हैं। कुएं के ऊपर भी बनाया है क्योंकि कुआं भी शुभ माना जाता है ना घर में, तो उधर भी बना के आई हैं। और ज़्यादातर जो भी जगह है ना घर में जहाँ पर बनता है वहाँ सब जगह भाभी ने बनाया है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। और बारिश का मौसम जो है ना इस टाइम पे, रक्षाबंधन का त्यौहार और बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिमझिम फुहार पड़ रही थी ना, और साथ साथ त्यौहार की तैयारियाँ हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और भाभी जो है ना वो साड़ी ऐसे ही पहनती हैं। आप लोगों के कई बार कमेंट भी आए हैं कि इस तरीके से कैसे, तो भाभी ऐसे ही पहनती है, उनको कंफर्ट ऐसे ही महसूस होता है। काम भी होता है यार, खेती बाड़ी का, गाय का, बहुत सारा काम हो जाता है। तो अब मैं जो है सब्जी में तड़का लगाने लग गई हूँ, और मैं यहाँ पर बनाने लग रही हूँ पनीर की भुर्जी, क्योंकि पनीर की भुर्जी में ज़्यादातर पनीर फिर शर्मा जी जो है वो अच्छे से खा सकते हैं। और पनीर की जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो उतना पनीर इनकी बॉडी में नहीं जाता है।
और यहाँ जो है ना, मतलब मेरे से भी अगर आप लोग ये कहेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगती है, तो मेरे ख्याल से तो पनीर की भुर्जी ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो सब्जी बनाते हैं उसमें टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, वैसे भुर्जी में भी अच्छा आता है, लेकिन उसमें ना पनीर उतना शरीर में नहीं जाता है। तो यहाँ इस व्लॉग को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि मेरा भी मूड थोड़ा डिस्टर्ब है, सब लोग अपने अपने मायके जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ मायके। और पिछले 10 साल हो गए, आज आरती का व्लॉग देखा तो ज़्यादा और माइंड डिस्टर्ब हो गया कि क्या हो, मतलब कैसे बताऊँ आपको, फीलिंग थोड़ी सी ऐसी ही थी, अजीब सी। तो ये व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं रखा, यहाँ तक रखा, और उसके बाद में फिर काम बहुत ज़्यादा हो गया था, भाभी भी चले गए थे। तो चलिए इस व्लॉग का हम यहाँ एंड भी करेंगे। हम मिलेंगे विद इन ए न्यू व्लॉग, राखी के दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।